तो आज का हमारा टॉपिक है नो आर्टिकल, जिसे हम जीरो आर्टिकल के नाम से भी जानते हैं। और इसको अगर सिंबल के रूप में देखें तो ऐसे लिखा जाता है। ये इन द आर्टिकल के बारे में तो आपने सभी ने सुना भी होगा और आपको आता भी होगा। और अगर आता है तो ही इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर वो नहीं आता तो फिर इसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको। तो पहला रूल देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ करते हैं, तो जब हम किसी भी नाउन का यूज़ सामान्य अर्थ में करते हैं तो किसी भी आर्टिकल का यूज़ यहाँ पे किया नहीं जाता। यानी कि यहाँ पे जो यूज़ होगा आर्टिकल वो होगा नो आर्टिकल। सामान्य अर्थ में किसी भी नाउन का यूज़ करते हैं। अब सामान्य अर्थ में कैसे? जैसे गोल्ड इज़ अ प्रेसियस मेटल। गोल्ड एक बहुमूल्य धातु है। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि गोल्ड बहुमूल्य धातु है। ऐसी और भी मेटल्स हैं जो प्रीसियस हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक सामान्य सी बात है। तो इसके आगे हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। द गोल्ड इज़ अ प्रीसियस मेटल हमारा गलत आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा आई वुड लाइक टू हैव द ए कॉफ़ी। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आई वुड लाइक टू हैव अ टी। अब यहाँ पे हमने देखा कि टी के बारे में हम बोल रहे हैं कि मैं टी लेना पसंद करूँगा। तो यहाँ पे देखें तो ये जनरल सी बात है, और जनरल सी बात है तो हम नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा आई वुड लाइक टू हैव टी। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, इसके कुछ अपवाद देखते हैं। अगर हम डेफिनेट या पर्टिकुलर सेंस की बात करें तो क्या होता है, किस नाउन के पहले किसी आर्टिकल का यूज़ होता है वो देखते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं, अभी हमने पहले कहा था कि गोल्ड इज़ अ प्रीसियस मेटल, तो ऐसी और भी मेटल्स हैं जो प्रीसियस मेटल हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम गोल्ड को डेफिनेट सेंस में बोलने वाले हैं। द गोल्ड ऑफ इंडिया हैज़ गुड क्वालिटी। तो ये यहाँ पे जो गोल्ड है वो किस गोल्ड की बात चल रही है? भारत के गोल्ड की बात चल रही है, जिसकी क्वालिटी कैसी है? अच्छी है। तो अब ये जो हो चुका है ये डेफिनेट हो चुका है। और जो डेफिनेट सेंस में हम किसका यूज़ करते हैं? आर्टिकल द का। ये आपको पता ही होगा कि ए और एन जो होता है वो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, जबकि द डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो यहाँ पे जो गोल्ड है ये अब डेफिनेट हो चुका है, जो इंडिया का गोल्ड है। और तो इसके आगे हम कौन सा आर्टिकल का यूज़ करेंगे? द का। एक और एग्जांपल से समझते हैं। आई वुड लाइक टू हैव द टी ऑफ टी हाउस। तो यहाँ पे ये है कि मैं टी लेना पसंद करूँगा, कौन सी जगह की टी? टी हाउस की। अब ये जो टी है, अब ये जनरल टी नहीं रही, ये एक टी हाउस की टी की बात चल रही है। स्पेशली हम यहाँ पे डेफिनेट सेंस में कह रहे हैं, तो अब ये हम यहाँ पे टी के पहले क्या लगाएंगे? द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन। किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। अब अगर प्रॉपर नाउन के बारे में आपको पता नहीं है तो पहले आपको प्रॉपर नाउन भी समझना पड़ेगा। प्रॉपर नाउन का मतलब हम कह सकते हैं कि किसी नाउन का नाम, अगर हमारा सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, अगर उसका नाम है तो उसके आगे हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे हमारा एक पहला सेंटेंस है, राहुल इज़ स्मार्ट बॉय। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राहुल जो है वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे जीरो आर्टिकल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अब भोपाल इज़ द कैपिटल ऑफ द मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भोपाल एक प्रॉपर नाउन है, मध्य प्रदेश भी एक प्रॉपर नाउन है। दोनों ही के आगे हमने एक आर्टिकल का यूज़ किया हुआ है, जो कि हमारे हिसाब से या रूल के हिसाब से चलें तो ये गलत है। तो यहाँ पे अगर किसी भी आर्टिकल का यूज़ करने को आएगा तो हम क्या करेंगे? जीरो आर्टिकल का यूज़ करेंगे। प्रॉपर नाउन के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर नाउन कई जगह पे काम आता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। अगला है हमारा मील्स। मील्स के नाम के पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। मील्स मीन्स हम कह सकते हैं भोजन, जैसे डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, टी, सपर एट्सेट्रा। जैसे इसका पहला सेंटेंस अगर हम देखें तो आई हैव द डिनर, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि आई हैव डिनर। कोई आर्टिकल का यूज़ डिनर के पहले नहीं होता। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही कॉल्ड मी फॉर द लंच। तो यहाँ पे लंच है, लंच हम कह सकते हैं मील का नाम है, तो हम यहाँ पे किसी का भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। सेंटेंस बनेगा ही कॉल्ड मी फॉर लंच।
अब इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। इंग्लिश एक एक्सेप्शनल लैंग्वेज है, ये कह सकते हैं हम, क्योंकि इसमें अपवाद काफ़ी रहते हैं। एक्सेप्शंस हम अगर देखें, डेफिनेट या पर्टिकुलर सेंस की बात करें हम, तो हम कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे? द का यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम डेफिनेट और पर्टिकुलर सेंस में जाते हैं, जैसे अ गुड डिनर, अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट, कुछ एग्जांपल से समझते हैं। आई इन्जॉयड द डिनर गिवन बाय यू। मैंने इन्जॉय किया वह डिनर जो आपने दिया था। तो यहाँ पे ये डिनर जो है वो क्या हो गया? डेफिनेट हो गया, जिसे मैंने इन्जॉय किया है। तो यहाँ पे इसके आगे कौन सा आर्टिकल आएगा? द। नेक्स्ट है सेंटेंस, द लंच वॉज नॉट प्रॉपरली सर्व्ड। जो लंच था वो क्या नहीं किया गया था? प्रॉपरली सर्व नहीं किया गया था, इसलिए इसके पहले हम क्या लगा रहे हैं? आर्टिकल लगा रहे हैं। द वेडिंग डिनर वॉज फैंटास्टिक। तो ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ये हमें बता रहा है कि जो डिनर था कौन सा वाला था? वेडिंग डिनर। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में हम इनके आगे आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अगला है हमारा, किसी भी भाषा के नाम से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे हम कह सकते हैं कि स्पेनिश, आई स्पीक स्पेनिश। तो स्पेनिश एक क्या है? एक लैंग्वेज है। तो इसके आगे हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो जो सेंटेंस होगा वो आई स्पीक स्पेनिश होगा, ना कि आई स्पीक द स्पेनिश। तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ कहाँ नहीं करते? जहाँ लैंग्वेज हो। जैसे ही इज़ गुड एट इंग्लिश, तो हमने इंग्लिश के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। तो हम सेंटेंस बनेगा वो हमारा, ही इज़ गुड एट इंग्लिश, ही इज़ गुड एट एन इंग्लिश हमारा गलत सेंटेंस होगा। इसके भी कुछ एक्सेप्शन हैं, इसके भी कुछ अपवाद हैं। जैसे किसी देश के नागरिक को उस नाम से जाना जाता है तो उससे पहले आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस देखते हैं, ही इज़ एन इंग्लिश मैन, ही इज़ एन इंग्लिश मैन। अब ये जो इंग्लिश है ये यहाँ पे भाषा नहीं है, ये इस व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, क्योंकि इंग्लैंड के व्यक्ति को हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश मैन बोला जाता है। तो यहाँ पे इसके आगे कोई आर्टिकल का यूज़ बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा, ही इज़ एन इंग्लिश मैन। लेकिन यदि लैंग्वेज के नाम के साथ लैंग्वेज शब्द भी जुड़ा हो तो हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम देखें, द प्लस लैंग्वेज नेम प्लस लैंग्वेज। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, डू यू नो द इंग्लिश लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के नेम के साथ क्या जुड़ा हुआ है? लैंग्वेज। कि इंग्लिश के साथ लैंग्वेज जुड़ा है, इसीलिए हमने इसके आगे द आर्टिकल का यूज़ किया है। नेक्स्ट है हमारा, किसी भी गेम के नाम के पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। अगर जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, गेम के नाम की बात करें तो हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बहुत सारे गेम हैं, टेनिस। तो इनके नाम के आगे हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे वी प्ले द हॉकी, तो ये एक गेम का नाम है, तो इसके आगे कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा, वी प्ले हॉकी। अगला है हमारा, सब्जेक्ट के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे अभी हमने लैंग्वेज का नाम देखा था कि लैंग्वेज के नाम के पहले भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, ऐसे ही सब्जेक्ट के नाम के पहले भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। सब्जेक्ट्स काफ़ी सब्जेक्ट्स होती हैं, लाइक मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं सब्जेक्ट, तो पहला एक सेंटेंस एग्जांपल के रूप में देखते हैं, द हिंदी इज़ नॉट एन ईजी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट जो है हमारा हिंदी है, और सब्जेक्ट के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा, हिंदी इज़ नॉट एन ईजी सब्जेक्ट। किसी भी देश के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, ये है हमारा अगला नियम। किसी भी देश के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे इंडिया, तो इंडिया के पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। आई लिव इन द इंडिया, तो ये हो जाएगा गलत। जो राइट आंसर होगा वो होगा आई लिव इन इंडिया। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं। जैसे कंट्री के नाम के साथ यदि रिपब्लिक, किंगडम, स्टेट्स जुड़ा हो तो हम द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, द यूनाइटेड किंगडम, नाम तो सुना ही होगा, यूके।
द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूएसए, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो ये कुछ अपवाद हैं, इनको छोड़कर किसी भी देश के नाम के आगे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट है हमारा, किसी भी आर्टिकल का यूज़ सिर्फ एडजेक्टिव से पहले नहीं होता। एडजेक्टिव क्या होते हैं? तो एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी भी नाउन की विशेषता बताते हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। रोहन इज़ एन ऑनेस्ट, रोहन इज़ एन ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव हो गया, लेकिन इसके बाद कोई भी नाउन नहीं है। तो हालांकि यहाँ पे रोहन की विशेषता बताई जा रही है, लेकिन सेंटेंस होगा रोहन इज़ ऑनेस्ट, कोई भी आर्टिकल का यूज़ यहाँ नहीं होगा। लेकिन इसके साथ अगर कोई नाउन जुड़ा है या कुछ और भी जुड़ा है, तो इसके बाद इसके आगे हम, इसके पहले हम किसका यूज़ करेंगे? किसी आर्टिकल का यूज़ करेंगे। रोहन इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। तो यहाँ पे एक नाउन भी जुड़ा है ऑनेस्ट के साथ, एडजेक्टिव के साथ, तो हम इसके पहले एक आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अगला है हमारा अनिश्चित प्लूरल नाउन के साथ जनरल यूज़ में हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। अनिश्चित प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन क्या होता है? बहुवचन संज्ञा जहाँ पे होती है, जैसे अभी ये कह सकते हैं, हम ये एक एग्जांपल देखते हैं, बॉयज़ प्लेड वेल। तो यहाँ पे हमने सामान्य अर्थ में बोला है कि लड़के अच्छा खेले, तो ये एक प्लूरल नाउन है और इसके पहले हमें कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। जैसे ये नया दूसरा सेंटेंस है हमारा इसके एग्जांपल का, द बॉयज़ प्लेड वेल। यहाँ पे द नहीं आएगा क्योंकि ये बॉयज़ बहुवचन नाउन है और इसके अगर हम देखें तो सामान्य अर्थ में इसका यूज़ हो रहा है, तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है बोथ आर द ब्रदर्स। तो यहाँ पे प्लूरल नाउन है और इसकी जगह पे हम इसके आगे हम कोई सा भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो सही जो आंसर होगा हमारा होगा बोथ आर ब्रदर्स। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका एक्सेप्शन देखते हैं। अगर अब बात की बात करें हम, तो अब डेफिनेट या पर्टिकुलर के सेंस में अगर बात करते हैं हम, तो इसके आगे द आर्टिकल का यूज़ होगा। जैसे बॉयज़ ऑफ क्लास 12, तो जो बॉयज़ हैं वो कौन सी क्लास के हैं? 12th क्लास के हैं। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? अब द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बॉयज़ हैं, वो ही एक्टिव हैं। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेंस में बात आ रही है। अगला है हमारा अनिश्चित अनकाउंटेबल से पहले। अनिश्चित अनकाउंटेबल नाउन अगर है तो इससे पहले हमें किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। अनकाउंटेबल नाउन कौन सा होता है? जिसे हम गिन नहीं सकते। और सामान्य अर्थ में अगर हम बात करें तो इसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। जैसे ही लाइक्स बटर, तो उसे वो बस बटर को पसंद करता है, उसे बटर अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? बटर की। बटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे एक सेंटेंस है रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। अंगूठी किससे बनी हुई है? गोल्ड से बनी है। तो इसके आगे ए आर्टिकल यूज़ है, जो कि गलत है। अब बात करें हम, इसके भी कुछ एक्सेप्शन हैं। जैसे गोल्ड एक अनकाउंटेबल नाउन है, फिर भी इसके पहले हमने ता का यूज़ किया है। क्यों किया है? द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज़ प्योर। तो जो गोल्ड है वो इस रिंग का जो गोल्ड है, अब ये डेफिनेट हो चुका है, पर्टिकुलर सेंस में हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अब ये सिर्फ इसी रिंग के गोल्ड की बात चल रही है जो क्या है? प्योर है। तो बस इस सेंस में हम अगर बात करते हैं तो फिर हम किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुछ नाउन से पहले जब इनका प्रयोग इनके प्राथमिक उद्देश्य के लिए किया गया हो, तब हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। कुछ नाउन कौन कौन सी हैं? जैसे चर्च की बात करते हैं, तो हम चर्च में क्या करने जाते हैं? प्रे करने के लिए जाते हैं। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? प्रे करना। स्कूल में किस लिए जाते हैं हम? स्टडी करने। तो इसका भी प्राथमिक उद्देश्य होता है स्टडी करना। तो हम यहाँ पे इन नाउन्स के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे बेड टू स्लीप, मार्केट, मार्केट क्यों जाते हैं? ख़रीदने के लिए कुछ भी। तो ये अगर देखें हम, तो ये प्राथमिक उद्देश्य होता है इन नाउन्स का, इन प्लेसेस का। तो उस सेंस में हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे ही इज़ गोइंग टू टेम्पल एवरी संडे, तो वह जाता है कहाँ? वह जा रहा है टेम्पल कहाँ? एवरी संडे। तो हम यहाँ कहेंगे कि इसे टेम्पल के आगे हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि टेम्पल नॉर्मली क्यों जाते हैं? सभी प्रे करने के लिए। लेकिन स्कूल की बात करें हम, कि अगर
स्कूल स्टडी ना करके हम कहीं किसी से मिलने जा रहे हैं या किसी भी और पर्पज़ से जा रहे हैं, तो हो सकता है उसके आगे हम किसी आर्टिकल का यूज़ करें, और होता भी है। लेकिन अगर एक प्राइमरी जो उसका हमारा उद्देश्य है कि स्कूल कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं तो किस लिए जा रहे हैं, स्टडी के लिए, तो हम इसमें किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट है हमारा, कुछ फ्रेजेज़ में भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। फ्रेजेज़ क्या होता है, तो फ्रेजेज़ को हम कह सकते हैं किसी भी वाक्य का टुकड़ा कह सकते हैं, वाक्यांश कह सकते हैं। जैसे एट होम, तो हमें यहाँ पे होम के आगे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। एट स्कूल, एट सनराइज़, एट नाइट, इन हैंड, ऑन डिमांड, टू लीव होम, एट्सेट्रा। तो ऐसे कुछ फ्रेजेज़ हैं, अभी बहुत सारे फ्रेजेज़ हैं, लेकिन मैंने कुछ सिलेक्टेड ही लिखे हैं यहाँ पे। तो इन फ्रेजेज़ के आगे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। तो ये आपको कुछ याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये वैसे नहीं आते समझ में, याद ही रखना पड़ता है। तो इनके आगे हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। चलिए, अब अगर इतना समझ में आ चुका है तो हमारे पास एक एक्सरसाइज है, 10 सेंटेंस हैं जिनको आप लोग अभी इस वीडियो को पोस्ट करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इनका इन सभी के आंसर अपने पास लिख के रखिए, और फिर मैं इनका आंसर आपको बताता हूँ। तो ये रहा इनके आंसर। अब इन आंसर्स को अपने आपने जो सॉल्व किया है उन आंसर से मैच कीजिए, और देखिए कि कितना आपका सही है। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।